नमस्कार। वर्ष 2019 में ये कानून लाया गया था, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। ये कानून लाया गया था ट्रिपल तलाक कानून, इसे 3 तलाक कानून के नाम से भी फेमस है। इस कानून में यह है कि अगर कोई मुस्लिम महिला को उसका पति उसे तलाक 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 ट्रिपल तलाक देता है तो उस पति को के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 3 बार तलाक 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 बोलने से वो तलाक नहीं होगा, वो गैर कानूनी होगा, वो एक क्राइम कहा जाएगा। लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूं अपने प्रैक्टिस में कि यह कानून लागू नहीं है। इस कानून का कोई मतलब नहीं निकला। मतलब इसलिए इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि हमने देखा है कि पति तलाक देता है, जो वो देते आता है पहले से, तमाम परंपरागत उनकी एक व्यवस्था है, देते आ रहे हैं। वैसे तो तलाक की और भी तरीके हैं, तलाके हसन, तलाके एहसन और तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत तो समाप्त कर दिया गया, जो इस कानून में गैर कानूनी बताया गया। लेकिन जो इसको आप देते आए हैं वो लोग, मुस्लिम पति तलाक 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 करके उस अपनी पत्नी को उसके हक जौजियत से बेदखल कर देते थे। अब भी वो उनको उसी तरह तलाक दे रहे हैं। पत्नी जाती है, मुकदमा दर्ज कराती है कि मेरे पति ने तलाक 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 बोल के, लिख के, मैसेज करके, फोन पे उसने 3 तलाक दे दिया है। लगता है पुलिस को कि हाँ ये बात इसकी सही लग रही है, ये कह रही है, तो आमतौर पे वो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन वो महिला कोर्ट में आती है, मेंटेनेंस भी फाइल करती है कि भाई पति से वो अलग है, भरण पोषण के लिए चाहिए पैसा। पति क्या करता है, अब उस मेंटेनेंस में अगर कोई कंप्रोमाइज की बात होती है या वो ट्रिपल तलाक जो कानून है उसमें जब बेल मांगने पति जाता है, तो जब पति बेल मांगता है तो कोर्ट मेडिएशन कराती है। मैट्रिमोनियल जो मामले होते हैं इसमें कोर्ट किए जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक की ये निर्देश है कि इसमें एक कोशिश की जाए कि परिवार बचा रहे। लेकिन जब वो मेडिएशन होता है, सुलह समझौता के लिए फाइलें जाती हैं मीडिएशन सेंटर में, वहां पति कहता है मैं तलाक दे दिया हूं और पत्नी कहती है, मुस्लिम महिला, कि मैं तो तलाकशुदा हूं। ले जाना चाहे उसे महिला को तो महिला जाती नहीं है, वो मान लेती है कि तलाक हो चुका है। फिर एफआईआर का क्या मतलब है? यही बात मेंटेनेंस में कहती है कि वो जा नहीं सकती क्योंकि उसका तलाक हो चुका है। मतलब एफआईआर दर्ज कराएंगे, पति को टॉर्चर करेंगे, पति जेल जाए, लेकिन वो पत्नी अपने पति के घर नहीं जाएगी क्योंकि उसका तलाक हो चुका है। और कानून है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो वो गैर कानूनी होगा, वो तलाक मान्य नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी शरीयत के हिसाब से है और हम इसी को मानते हैं। तो इस कानून का कोई मतलब रह गया क्या? मैं आपसे पूछता हूं। आप इस संदर्भ में कोई कमेंट करना चाहें तो हमें जरूर करिएगा। बताइएगा कि इस कानून का क्या मतलब है कि अगर पति तलाक 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 बोलता है और वो महिला तलाक मान लेती है, उसके घर कभी नहीं जाएगी जब तक उसका कहीं और निकाह न हो जाए। फिर वहां से वो वापस आ सकती है, जो तरीका है उनका। मतलब डायरेक्ट वो अपने पति के पास नहीं जा सकती। तो इस कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि वो खुद में मानते हैं, कानून जो भी माने, लेकिन वो खुद मान के रखे हुए हैं कि तलाक हो चुका है और उसने मान लिया कि तलाक हम दे चुके हैं। और इस तरह के मामले हम देख रहे हैं, कई मामले ऐसे हैं कि वो सुलह हो जाते हैं, लेकिन उस महिला को न्याय नहीं मिलता। वो भी मजबूर है कि जो उनका समुदाय है, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो ऐसा उन पर दबाव बनाते हैं या सामाजिक दबाव उस पर रहता है कि नहीं भाई तलाक तो तुम्हारा हो चुका है। तो आप क्या मानते हैं इस कानून के बारे में? किस तरह का ये कानून है, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है? क्या वाकई में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है? आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।